एक गांव में एक सुखी परिवार रहा करता था, जिसमें मुनमुन और बंटी नाम के दो पति पत्नी रहा करते थे। उन दोनों की दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी टुनटुनी तो वहीं छोटी बेटी लिली थी। वो सभी बहुत गरीब थे, लेकिन वो खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। बंटी कबूतर अपनी बेटियों की भविष्य के लिए और उनकी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, तो वहीं मुनमुन चिड़िया अपने पति का हाथ बटाने के लिए। इस तरह दोनों पति पत्नी मिलकर अपनी बेटियों का अच्छे से लालन पालन। एक दिन उनके गांव में बहुत तेज बाढ़ आती है। उसी बाढ़ में मुनमुन और बंटी दोनों टुनटुनी और लिली के ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ता है। दीदी, अब तो 2 दिन हो गए मम्मी पापा को गए हुए। अब हम क्या करेंगे? हमारे घर में ज्यादा राशन भी नहीं है। कुछ दिनों में ये भी खत्म हो जाए। नहीं नहीं लिली, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ना, मेरे होते हुए तू फिक्र क्यों कर रही है? मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, सब कुछ मैं करूँगी, तू आराम कर। टुनटुनी इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। अब उनके घर का राशन खत्म हो जाता है। लिली, तू सही कह। अब हम ऐसे बैठे तो नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे पास हम दोनों के अलावा और मैं सोच रही थी कि मैं मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचूं। वो दरअसल मैंने माँ से मिट्टी के बर्तन बनाने। हाँ दीदी, तुम सही कह रही हो। तुम मिट्टी के बर्तन। दोनों बहनें मिलजुल कर मिट्टी के बर्तन बना लेती हैं। फिर वो दोनों मिट्टी के सारे बर्तनों को बाजार में ले। दीदी, ये क्या? अरे लिली, तू परेशान क्यों हो रही है? ये हम आज पहली बार यहाँ आए हैं ना, हम इन सब के लिए अनजान हैं, इसलिए कोई भी हमारे पास नहीं आ रहा है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता बिल्कुल भी मत कर। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। काका, हमारे बर्तन खरीद लो, हमारे पास कुछ पैसे हो जाएंगे तो आज हम खा पाएंगे। 2 दिन ऐसे ही बीत गए, हमने अभी तक कुछ नहीं खाया है। भूख से मेरे बहन की हालत खराब होती जा रही है। जरा इस अरे, अब ये कौन सा नया तरीका है तुम लोगों का भीख मांगने का? ऐसा मत कहिए काका, आप हमारे बर्तन खरीद लो। मैं ये तो नहीं कह रही कि आप फ्री में हमें पैसे दे दो। आप ये बर्तन खरीद लो और उसके बदले हमें कुछ पैसे दे दो। अरे बोला ना मैंने, मुझे नहीं खरीदना तुम्हारी ये मिट्टी के बर्तन। मैं कोई छोटा बच्चा तो नहीं हूँ कि। इस तरह वो बूढ़ा कबूतर रास्ते में टुनटुनी को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे लिली, तुझे कुछ सुनाई दे रहा है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस जगह पे कोई रो रहा है। चलो हम देखते हैं वहाँ कौन है, क्या पता किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। दोनों अरे दादी जी, क्या बात है? रो क्यों रही हो आप? क्या हो गया? हमें बताओ, हम आपकी मदद करेंगे। क्या बताऊं बिटिया, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं इस जंगल में दर दर भटक
अब मैं क्या करूं? इस जंगल में घर बनाऊंगी तो मुझे कोई जानवर खा जाएगा और बाहर गांव में मुझे कोई जगह देगा नहीं, इसलिए मैं भटक रही हूँ। मैं क्या करूँ? दादी जी, अगर आप ठीक समझे तो आप हमारे घर चल सकते हैं, हम दोनों के साथ रहिए। अरे बेटा, अगर मैं तुम लोगों के साथ चली गई तो तुम्हारे माँ बाप क्या? नहीं नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे माता पिता नहीं हैं, हम दोनों अनाथ हो गए हैं। हमारे माता पिता की मृत्यु हो गई कुछ समय पहले। अब हम दोनों बड़ी मेहनत से मिट्टी के बर्तन बनाकर बाजार में बेचने जाते हैं, और शायद आज भी हमें भूखा रहना पड़ेगा। हम आपको कुछ खिला तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, रहने के लिए एक घर जरूर दे सकते हैं, इसलिए आप हमारे साथ चलिए। ये तो बहुत बुरी बात हो गई बेटा, पर तुम दोनों फिक्र मत करो। अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी ना, तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी मैं। टुनटुनी और लिली उसे अपने घर ले आती हैं। बेटा, तुम दोनों एक काम करो, जिस तरह तुम दोनों मिट्टी बुढ़िया की बातें उन दोनों को थोड़ी अजीब लगती है, फिर भी टुनटुनी और लिली ये लीजिए दादी अम्मा, मिट्टी का घर। टुनटुनी दीदी, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कह दी। मुझे लगता है कि अगर हम इस तरह के घर बनाकर बेचेंगे तो वो जरूर बिक जाएंगे। लोग अरे नहीं नहीं बेटा, तुम दोनों चुप हो जाओ। मैं ये घर बेचने के लिए नहीं बेटा, मैं कोई बूढ़ी नहीं हूँ, मैं तो एक परी हूँ। मैं तुम दोनों को जानती हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। हम तुम्हारी मदद तभी करते हैं जब तुम उस मदद के लायक होते हो। तुम दोनों का मन तो बिल्कुल पवित्र और साफ है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। परी के इतना उस बेटा टुनटुनी और लिली, आज से ये तुम दोनों का घर है। तुम्हें इस घर में खुशी खुशी रहना है। इस घर के अंदर तुम्हें हर एक चीज मिलेगी। जिस चीज की तुम्हें जरूरत हो वो सारी चीजें यहाँ रखी हुई हैं। टुनटुनी और लिली उस घर के अंदर चली जाती हैं। घर बहुत ही शानदार और खूबसूरत था। टुनटुनी और लिली की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं